हाय का वेलकम टू पाकिस्तानी फादर आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे आप। तो मेरा नाम जान है। मैं नाम नदीम। यार का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई साहब, क्योंकि भारत ने रिप्लाई कर दिया है फाइनली बांग्लादेश बॉर्डर पे। भाई बांग्लादेश को और कुत्ते की तरह धो डाला है। क्या बोल रहे हो यार बांग्लादेश को इंडिया तो अपने बॉर्डर से अंदर से नहीं घुसने दे रहा। ये बात तो सच है। जो भी कदम रखता है उसको गोली जा सब कुछ कर रहे हैं। हाँ ना, सब कुछ कर रहे हैं। तो आज करते हैं, देखते क्या कुछ किया है। तो कॉर्डन करते हैं स्टार्ट। not to legal way. Allow them to cross IB. We will not allow. We will not never allow. बांग्लादेश के हवाले से इनको मसला ये इलीगल माइग्रेशन आती है और वो कहते हैं कि हम उसको कट करना चाहते हैं कि भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें कड़ाई से चेतावनी दी और फिर उन्हें सीमा से उस पार खदेड़ दिया। इंडियंस अपने सारे बॉर्डर को स्टिच अप कर रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, क्योंकि इंडिया के पास पैसे हैं और वो ये चीज करना चाहते हैं। दे मस्ट डू। बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है। इस समय बांग्लादेश की हर चीज की जरूरत, चाहे अनाज हो चाहे इलेक्ट्रिक की चीजें हो, वो सारी जो है उसको इंडिया से ही लेनी पड़ती है। तो क्या इंडिया बांग्लादेश की जरूरत है और बांग्लादेश जो है इसके बगैर नहीं चल सकता। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा। इतना बहुत बड़ा बजट है, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर होते हैं। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है। स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है। मेरे ख्याल से ना अगर देखा जाए तो बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो है ना इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका है। इंडिया के बगैर हम नहीं चल सकते। बंदे कुछ जिताना होता है तो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर 4 जगहों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण स्थिति अचानक बन गई। 0 पॉइंट पर फंसे करीब 40 बांग्लादेशी नागरिक शनिवार सुबह तक वहां से गायब हो गए। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति कूच बिहार के मेखलीगंज में पानीशाला के पिलर नंबर 134 पर बनी थी। यहाँ 10 लोग तब फंस गए जब बीजीबी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। घंटों तक चले तनाव और शनिवार तड़के हुई तीखी बहस के बाद बीजीबी पीछे हट गया। बीएसएफ ने कहा कि फंसे हुए सभी लोग बांग्लादेश लौट गए हैं। कुछ ऐसा ही नजारा 3 अन्य जगहों पर देखने को मिला। यहाँ भी महिलाओं और बच्चों समेत करीब 30 और बांग्लादेशी नागरिक शुक्रवार फंसे हुए थे और रात भर में गायब हो गए। तनाव के दौरान सामने आए एक वीडियो में जिसमें फंसे हुए लोगों के सामने बीएसएफ और बीजीपी के बीच बातचीत दिखाई दे रही है। बीएसएफ के जवान ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम किसी भी घुसपैठिए को भारत में नहीं घुसने देंगे, हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले 48 आवर्स के अंदर 15 से 20 लोकेशंस में बीएसएफ और बीजीबी के बीच में झड़प हो चुकी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है इस समय, और इन सब के बीच में बांग्लादेश की बीजीबी बांग्लादेश के लोकल गाँव वालों के साथ मिलके इस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रही है। वेस्ट बंगाल की नई सरकार ने यह ठान दिया है कि डिटेक्ट करके इन लोगों को सीधा बीएसएफ को हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस इस समय बहुत बड़े अड़चन डाले जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा। और इस समय अब बातें होने लगी हैं कि क्या बीएसएफ और बीजीबी के बीच में यहाँ पे एक वॉर या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, क्योंकि बीएसएफ यहाँ पे पीछे नहीं हट रहे हैं और बीजीबी भी यहाँ पे अड़ के बैठे हुए हैं। ऐसे हालात के अंदर अगर अगले 2 से 5 दिनों के अंदर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं रीच हुआ बांग्लादेश और भारत के बीच में कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाएगा, तो फिर और कोई चारा यहाँ दिख नहीं रहा है। एक कॉन्फ्लिक्ट होना यहां तय है। बांग्लादेश की एक डेलीगेशन आ रही है दिल्ली, और उस मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस तो होगी, लेकिन ये वीडियो में हम थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स यहां पे आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ये वीडियो, यहां पे सामने हमारे बीएसएफ के जवान है और लेफ्ट साइड पे बीजीबी के लोग हैं। बीएसएफ के हमारे ऑफिशियल ने बोल दिया है कि हम इन घुसपैठों को भारत के अंदर आने नहीं देंगे। अब ये स्टैंड ऑफ कब तक कंटिन्यू होगा, कौन पीछे यहाँ पे हटेगा, क्योंकि बीएसएफ तो एकदम यहाँ पे क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस पे ऐसे झड़प हो रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जी जो हमेशा से ही करते आए हैं वो चीज अब मास स्केल पे हो रहा है वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे। आप बस ये एक क्लिप
क्लिप देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। का सांस लेते हुए जहाँ बीडीआर नहीं होता है वहाँ हम लोग पुश बैक करता हूँ। हाँ? आप ऐसे भेजते हैं? ऐसे भेजता है। आप तो हकीकत नहीं जानते। जो हाँ। बीएसएफ क्या करते हैं, हाँ। बीएसएफ बंदा को हाथ में रखता है, हाँ। 30 दिन 40 दिन कभी 20 दिन कभी 10 दिन तक भी हाथ में होते हैं। अच्छा। जब ये जगह होते हैं बीडीआर नहीं है, हाँ। उस जगह में आप उसको धक्का लगा के भेज देते हो, तो वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली हेमंत बिश्व शर्मा जी ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया है और डिक्लेयर कर दिया है। अब इस चीज को स्टेट पॉलिसी बना दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण है, सालों से 2500 से ज्यादा नेशनैलिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन पेंडिंग है। इस बात का खुलासा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी कुछ ही दिन पहले किया था। इसको लेके ये जो फाइलें बांग्लादेश के पास ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे और जानबूझ के ये काम किया जा रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के द्वारा। ये बात एकदम स्पष्ट होते जा रहा है, क्योंकि आपको कभी भी सालों नहीं लग जाएंगे एक छोटी सी वेरिफिकेशन के लिए। कंप्लीट शटडाउन है और कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल है, स्कूल्स कॉलेजेस भी बंद हैं गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के, और वहाँ पर कह रहे हैं वो कि अब उन्होंने धरना भी देना है और जो प्रोटेस्ट है वो भी हो रहा है, आगे बहुत ज़्यादा होने जा रहा है, और कंप्लीट शटडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ है। हम आपको पहले ही कल के शो में ये बता चुके हैं कि वहाँ पर 144 जो है उसको इम्पोज किया गया। इधर हो ये वीडियो खत्म भाई। हालात तो पाकिस्तान के बड़े डाउन चल रहे हैं, लेकिन उधर से भारत बांग्लादेश की मार है, खड़का रहा है। उधर क्या धड़ा है भारत का ऑफिसर के भाई साहब, वी विल नॉट अलाउ दिस। हाँ, इधर एक कदम भी अंदर नहीं आ सकते। दीज भाई साहब डॉग्स, मतलब कि कुत्ते ही है ना, और क्या है। तो भाई भारत के क्या दाड़ा, मजा आ गया देखकर उसकी दाड़ को देख के। जब वो दाड़ा है तो उधर से बांग्लादेश की आर्मी भी थर 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 कांपी है एक बार के भाई साहब, कोई चीज दाड़ी को पता लगा है, कोई चीज बंदा यार। वजह बात ऐसी है ना, ये जो घुसपैठिए हैं अंदर आके इंडिया में काम भी करते हैं, खाते भी इंडिया का है और नेशनलिटी भी ले लेते हैं, फिर बकचोदियां भी इंडिया के खिलाफ ही करते हैं। ये ऐसे मोदी जी चाहते हैं कि इन लोगों को एंट्री दे इंडिया में ना, ये चीज तो नहीं। जो सीएम बना उन्होंने तो खेड़ के दिए, इनको फेंक रहे हैं बाहर। जो भी नजर आता है बांग्लादेशी उनको बाहर कर रहे हैं और साइड पे कर रहे हैं। भाई साहब बांग्लादेशी एक मुसलमान देश है, तुम्हें भाई हिंदू अच्छा नहीं लगता तो तुम अपने देश में रहो ना, तुम क्यों जा रहे हो भारत में, क्यों बकचोदियां कर रहे हो? जब पैसा कमाने की बारी आती तुम्हें हिंदू याद आ जाता है, जब भाई साहब तुम्हें बकचोदी याद आती है तो हिंदू याद आ जाता है। ये क्या बात हुई भाई? फिर नारा मारो खड़े हो के जय हिंद। मेरे भाई मेरी बात गौर से सुनो, 80-85% चीजें इंडिया से जा रही हैं ना, आराम खोरों के लिए इंडिया दे रहा है। बिजली दे रहा है, मेडिसन दे रहा है, रेल की बोगियां दे रहा है, इंजन दे रहा है, हर चीज इंडिया दे रहा है। मैं एज अ पाकिस्तानी सोचता था यार बांग्लादेश ऐसे तरक्की कहाँ से कर रहा है, ये तरक्की यहाँ से हो रही थी कि भारत उसका साथ दे रहा है। इंडिया का हाथ था सर पे, तब भी क्या उसका टक्का पाकिस्तान से भारी था। इंडिया का हाथ उनके सर पे ना होता तो वो कुछ भी नहीं थे। वजह अब हाल उनका देख लेना, टक्के टक्के को मोहताज है। ये देख इंडिया ने सर से हाथ उठाया है ना, आप देख ले उनकी हालत कैसी है, कुत्ते जैसी हो गई है भाई। कुत्ते और बंगाली में फर्क नहीं रहा कुछ। इंडिया ने हमसे तो हाथ खींचा हुआ है ना। हमारा हाल देख लेना, हमारा हाल देख लेना क्या है पाकिस्तान का हालात। 280 पे डॉलर पहुंचा हुआ है, 280 पे। उनका टक्का भारी था, हम क्यों भारी था? क्या सर हाथ उनका उनके सर पे था। सही कहा। तो भाई आपका क्या थॉट है जो बांग्लादेश के साथ भारत ने किया आज बॉर्डर पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।